प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए सूरदास लेसन संख्या 1 और पाठ का नाम है सूरदास। इसमें कवि परिचय देखिए। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। तो इनका जन्म हुआ था 1500 संवत 1540 में आगरा में हुआ था। और आगरा और मथुरा के बीच में मतलब रणुकता गांव था कोई, उसके अंदर हुआ था। कुछ समय पहले ये मतलब यानी कि विद्वान दिल्ली के निकट शीश ग्राम में इनका जन्म स्थान मानते हैं कुछ विद्वान, उनका मानना है। मतलब सैगुण उपासक कृष्ण भक्त के थे ये। और इन्होंने इनका संप्रदाय में क्या है कि अपने संप्रदाय में दीक्षित किया था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली थी। और इन्होंने क्या है कि श्री कृष्ण को आराध्य मानकर अपनी बाल लीला और रूप माधुरी, सेव वियोग, श्रृंगार तथा भक्ति रस में क्या है कि संबंधित हजारों गेय पदों की रचना की है। और इनके भ्रमर गीत में सैगुण भक्ति का सुंदर निरूपण हुआ है। तो इस पाठ का परिचय देखिए। अपने पाठ का परिचय में क्या है, क्या क्या बताया गया है। पाठ परिचय में बताया गया है कि इसमें 4 पदों में दिया गया है। ये पहला पद लीला विलास है और तीसरा पद क्या है कि भ्रमर गीत से संबंधित है। पहले पद में किशोर किशोरी का राधा से उसका परिचय पूछते हुए वर्णित करते हैं। और अन्य पदों में उद्धव जी का क्या है कि निर्गुण भक्ति के संदेश उपदेश को सुनकर गोपियों के प्रतिवाद का क्या है कि निरूपण हुआ। और कृष्ण अपने मन में हर देव को हरने वाला और प्रेम प्रीति को चोर मानती है कृष्ण को गोपियाँ। और तीसरे पद में क्या होता है कि गोपियाँ मथुरा से क्या है कि भेजे गए संदेशों पर क्या हो जाती है, अपेक्षित हो जाती है। और अंतिम पद में क्या है कि गोपियाँ विविधता वेदना व्यक्त करती है। यह हमारा मतलब यानी कि मन है जो वो क्या है कि अपने श्री कृष्ण भगवान या प्रीतम के बगैर या पति के बगैर नहीं लगता है। ये ऐसा निर्गुण संदेश देकर किस तरीके से मतलब यानी कि उन्होंने इसका वर्णन किया है इसके अंदर इन पदों में। तो पहला पद है वो देखिए क्या कहता है। पहला पद कहता है कि बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू वज्र खोरी। और काहे को हम वज्र तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती सनवनी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुम्हारो कहा चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भूरी राधिका भोरी। तो इसके अंदर सूरदास जी ने क्या कहा है। प्रथम इसमें देखिए, प्रथम बार वज्र में आई हुई राधा को देखकर कृष्ण ने पूछा है कि हे गोरी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी पुत्री हो। हमने कभी तुम्हें वज्र की गलियों में क्या है कि हाँ देखा नहीं है। हमारा मतलब यानी कि कहने का मतलब यहाँ कभी आपको देखा नहीं है। तो यहाँ ने तो क्या कहती है राधा, क्या कहती है कि काहे को हम वज्र तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी, यानी कि हम यहाँ इधर वज्र भूमि में किस लिए आती हूँ, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। मैं अपनी क्या है दहलीज के पार नहीं जाती हूँ, मतलब दहलीज के अंदर ही खेलती हूँ। सुनत है रहती स्त्रवणी नंद टोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। यानी कि मैंने सुनने में आया है, यानी कि मैं सुना करती हूँ कि नंद का लड़का यहाँ पर दही मक्खन की चोरी करता रहता है। और क्या है कि हम राधा की बातें सुनकर चतुर श्री कृष्ण के यह कहाँ कि हमने तुम्हारा कहाँ चुरा लिया, यानी कि जो तुम हम पर चोरी का आरोप लगा रही हो। उन्होंने फिर कहा कि तुम्हारे साथ खेलने चलते हैं, तुम हमारे साथ में खेलने चलो पर जोड़ीदार बनकर खेलो, यानी कि तुम्हारा का चोरी हम लेते खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु ऋषि शिरोमणि, बातनी भुरुई राधिका बोरी। यानी कि सूरदास जी क्या है कि वर्णन करते हुए कहते हैं कि रसिकाओं में क्या एक शिरोमणि अर्थात रसिकों में सर्वाधिक रसिक श्री कृष्ण अपने चतुर्थापूर्ण
बातों से क्या है कि भोली भाली राधा को क्या कर लेते हैं, भुला लेते हैं और अपने साथ में खेलने के लिए मना लेते हैं और स्वीकार करा लेते हैं। और तो इस तरीके से ये प्रथम पद अपना पूरा हुआ। आगे वाले में दूसरे में देखो, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक, चितवनी में चंपल नैन की कोर। यानी कि इसमें अंदर क्या है कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, कृष्ण हमारे क्या है कि चोर है, अपनी ज़रा सी भी मधुर दृष्टि से चंचल नैनों से क्या है कि हमारे को क्या है कि हमारे मन को चुरा लेते हैं और उन्हें प्रेम स्नेह के बल से पकड़ कर क्या है कि हृदय के अंदर क्या है कि दृढ़ता से अपने को बंद कर लेते हैं। पकड़े हुए हृदय उर्द तर्द मेरे प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन है, दे गए हंसनिया कोरी। यानी कि हमने इतने प्रेम बंधन से पकड़कर अपने हृदय में बसा लिया, स्थापित कर लिया है, परंतु फिर भी अधिक चतुर बलशाली क्या है कि श्री कृष्ण भगवान निकले हमारे से और उन्होंने क्या किया, हमारे प्रेम स्नेह को सारे बंधन तोड़कर वो क्या है कि चले गए। तो हमारे सारे स्नेह बंधन थे वो सारे तोड़कर चले गए और हमें भेंट स्वरूप ने मंद चौकी परी दे गए हंसनी और हमारे को क्या है कि भेंट स्वरूप एक क्या है कि मुस्कान दे गए और सब कुछ लूट कर हमारा क्या है कि ले गए। और मुँह निंद्रा से जाकर चौक पड़ी, क्या है कि चौकी परी जागत, यानी कि हम गोपियाँ क्या है कि एकदम से मोह भंग से होकर जाग गई और चौक पड़ी। रात बीतने पर क्या होता है कि क्या होता है, चौकी पड़ी, हाँ, निसी बीती दूत मिलो एक भौर। यानी कि जब हम जागी तो हमारे को एक दूत के रूप में भौरा मिलता है। सूरदास प्रभु सर्वस लुट्यो नागर नवल किशोर। यानी कि गोपियाँ क्या कहती है कि उद्धव जी को क्या कहती है कि जब हम जगी तो क्या है कि हमारे को एक मतलब यानी कि एक हमारा सब कुछ लुटवा मिला हमने, और एक मतलब यानी कि उद्धव जी रूपी दूत छीनने के लिए आया है और हमारी आने से वाली हमारी वेदना को भी और बढ़ गई है। तो इस तरीके से दूसरा ये आपका पूरा हुआ पद। तीसरे में देखिए क्या कहते हैं, संदेश नि मधुबन, संदेश नि मधुबन कूप भरे, आपने अपने तो पठवत नहीं मोहन, हम हमरे फिरी न। क्या कहता है, संदेश नि मधुबन कूप भरे, हमने अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जितने पति को पठिए मधुबन को बहुरे न शोध करे, के वे श्याम सिखाई प्रमोदे के कहू बीच मरे। यानी कि गोपियाँ कहती है कि हमारे संदेशों की ज़्यादा से क्या है कि अधिक भेजने से क्या हो गया कि मथुरा के जो कुएँ भी भर गए होंगे शायद, जो भी पथिक आता है यहाँ से गुजरता है मथुरा गया है, उसके हमने क्या है कि संदेश दिया है और मतलब संदेश भेजा है। उसके बाद इसी भय से क्या है कि कोई धीरज राहगीर है वो भी क्या है कि इसी पथ से होकर नहीं गुजर रहा होगा शायद। अब तो कोई राहगीर भी नहीं गुजर रहा है। श्री कृष्ण उन पथिकों को क्या है कि शायद कि श्री कृष्ण संजाप जाकर अपने वश में कर लेता है और मोहित कर रहा होगा। संदेश यानी कहने का भावार्थ ये है कि श्री कृष्ण है वो मतलब यानी कि संदेश प्रीतम श्री कृष्ण तक ये संदेश कोई पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा, हमारी कोई व्यथा सताई जा रही है। बीच रास्ते में कोई भी ये मतलब यानी कि ऐसा लग रहा है कि कोई मर गया हो, को भौरी न शोध करे, कोई भी इस बात की सुध नहीं ले रहा है। के वे श्याम दिखाई सिखाई प्रमोदे के बहु बीच मरे, और हाँ, के बहु बीच मरे, यानी कि जो हम भेज रहे हैं पता नहीं राहगीर रास्ते के अंदर ही मर गए हैं। कागज करे मेघ असी मसी कूटी, सर दव लागे जरे, सेवक सुर लिखन को आदो पलक कपाट अरे। यानी कहने का भावार्थ है कि गोपियाँ कहती है कि प्रीतम से कह रही है, श्री कृष्ण भगवान से कह रही है कि किसी प्रकार का संदेह वायक है वहीं रोक लेते होंगे, कुशल समाचार नहीं भेजते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है पत्थर न सही समाप्त हो गई और न लेखनी के रूप में क्या प्रयुक्त होने वाले जो सरकंडे होते हैं उससे दावा अग्नि यानी जंगल की जो आग है वो जल गई हो, ऐसे लग रहा है। ऐसी स्थिति में क्या है कि कैसे पत्थर लिखे हैं ऐसा लग रहा है। वैसे ही अंधा व्यक्ति अपना अंधा सेवक पत्र कैसे लिख सकते हैं। जब पलक रूपी क्या है कि संदेश आते हैं तो उत्तर कैसे समझ में मिल सकता है। तो ये इस तरीके से क्या है कि गोपियाँ अपनी व्यथा पकड़ कर दी। तीसरे में देखो आप, उदो मन न मानने की बात, दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विस्कारा बीत घात। और यानी कि कहने का मतलब गोपियाँ उद्धव से कहती है कि मन के मानने की बात होती है, अभी मन जिसने मन
लग जाए उसे वही उसे प्रिय लगता है, यानी कि तो उसे त्याग नहीं सकता है। क्या है कि दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष का विध खात, यानी कि जैसे क्या है कि विष का कीड़ा होता है वो क्या है कि किशमिश और छुआरे जैसे अमृत समान मीठे फल होते हैं वो नहीं, वो छोड़कर एक विष ही खाता है, विष का कीड़ा विष ही खाता है, मतलब कहने का भाव है, क्योंकि उसके मन को उसका भाग्य है वो संतुष्ट कर रहा है। तो उसी प्रकार चकोर को कपूर जैसा शीतल, जैसे जो चकोर को दही कपूर, यानी कि चकोर को कपूर जैसा शीतल क्या है कि शीतल पदार्थ खाने को दे तो वह क्या है छोड़कर अंगारों के मतलब खाने के लिए भूख मिटाता है। भौरा कठोर काठ को हाँ, तो क्या है कि इसमें मधु करत का घर फोरी काठ में बदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लट लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताकि सुहात। यानी कहने का भावार्थ यह है कि जिस तरीके से बोरा काठ को अंदर से कोर कर छेद कर अपना घर बनाता है, परंतु वो क्या है कि फिर भी वह कमल पे बैठता है। सूर्यास्त होने पर उसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है, परंतु पतंगा भी दीपक पर क्या लिपट कर अपने प्राणों को क्या है कि उत्सर्जन कर देता है, और उसके बाद में हित वो अपना उसके अंदर हित समझता है और उसी तरीके से क्या है आसक्त रहता है। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहने लगते हैं कि हे उद्धव, जिसके पास लगाव रहता है उसे वही अच्छा लगता है। सैगुण श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो हमें उन्हें प्रेमा भक्ति मतलब यानी कि रखती रहती है, और निर्गुण ब्रह्मा अच्छा लगता है तो उसे उपासना की श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो इस तरीके से था ये आपका पहला पास्ट सूरदास जी, और इसके बाद में अपने आगे करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में पहले शब्द अर्थ करेंगे, इसके शब्द अर्थ करेंगे, और दूसरी बात इसके बाद में दूध मिलियो एक भंवर से क्या हास्य है, तो इसमें गोपियाँ आएगा। नावल किशोर विशेषण किसके लिए है, तो इसमें श्री कृष्ण के लिए है। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं, राधा के लिए कर रहे हैं। सारे बंधन तोड़कर कौन चला जाता है, श्री कृष्ण भगवान सारे बंधन तोड़कर क्या है कि शौरी श्री कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं, ये राधा के लिए, अच्छा श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखो, श्री कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं, और सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया, श्री कृष्ण गोपियाँ सारे बंधन तोड़कर क्या है कि मथुरा चले गए, और गोपियों में भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला, तो इसमें भ्रमर के रूप में उद्धव दूत मिला। श्याम किसको सिखाकर वश में कर लिया है, श्याम ने, श्री कृष्ण ने अपने सभी संदेश वाहकों को यानी कि राहगीरों को क्या किसी का अपने बस में कर लिया है। तो ये प्रश्न आगे भी है जो 7 से 10 तक है, ये अपने पाठ्य पुस्तक से आप स्वयं करेंगे, और इसके बाद में आपको प्रश्न उत्तर कौन सा करना है, एक तो 11वां नहीं करना है राधा के प्रथम बैंड वाला, और 12वां करना है और 13वां करना है, ठीक है। ये 2 प्रश्न करना है, एक प्रश्न छोड़ना है सिर्फ 11वां, बाकी सारे अपने स्वयं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।